बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी सी जो चटनी है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चटनी जो है हमारे मैदे के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। इस चटनी को खाने से हमारा जो खाना है फ़ौरी तौर पर जो है वो हज़म हो जाएगा। तो ये चटनी ज़रूर बना के रखिएगा। बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारआमद सी ये चटनी है। इसे मैं बताऊँगी कि किस तरीके से हम बना के तो इसको महीनों तक के लिए महफूज करके भी जो है वो रख सकते हैं। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो धनिया लिया है, धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ में मैंने लिया है पुदीना। पुदीने की 2 गठियाँ ली हैं, जो छोटी थी तो मैंने 2 ली हैं। तो इनको भी मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इसके जो लीफ हैं वो डंडियों से अलग करूँगी। तो इसका जो लीफ है डंडियों से अलग करने का तरीका ये है कि हमने जो डंडी को पकड़ना है और इसको फिर नीचे की तरफ को हमने लीफ को जो है उल्टी साइड पे हमने लीफ को उतारेंगे तो जो बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारा जो पुदीना है उसके पत्ते जो हैं अलग कर लूँगी। तो ये इसको डंडियाँ जो है बिल्कुल अच्छे से उतार लेनी है और इसके जो नरम ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने जो है वो रहने देना है। वो क्योंकि ऊपर से जो सिरा होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होता है, तो इसलिए ऊपर से कॉम्पल्सरी जो है वो रहने दें और बाकी के जो पत्ते हैं उनको अलग कर लें। तो जो पुदीना है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। ये चटनी जो है बहुत ही मुफीद और कारआमद है। पुदीने से जो मैदे की जलन वगैरह है वो बहुत ही आसानी से जो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो पुदीने की चटनी जो है बहुत ही बीमारियों के लिए मुफीद है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए जो पुदीने की चटनी है उसी की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में धनिया भी है और बाकी की चीज़ें भी अभी मैं ऐड करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ धनिया। धनिया की हमने जो बड़ी बड़ी डंडियाँ ऊपर से बस सिर्फ सिरे जो हैं वो उतारने हैं और साथ में डंडियाँ जो है अभी रहने देनी है, क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं तो ज़ाहिर ये नरम डंडियाँ हैं तो हम इसे नहीं उतारेंगे। तो धनिया को भी मैंने साफ़ कर लिया है और साथ में पुदीने को भी। तो अब मैं धनिया की कटिंग करूँगी। तो हमने बड़े बड़े से पीसीज में धनिया को कट कर लेना है। जी, तो मैंने धनिया जो है उसे कट कर लिया है और इसे प्लेट के अंदर डालूँगी। अब मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको ऐसे ही हमने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है। एक तो कट करने से पता चल जाता है कि जो मिर्चें हैं हमारी ख़राब ना हो अंदर से। तो जब भी आप चटनी वगैरह के अंदर मिर्चें जो है इस्तेमाल करें तो इनको कट करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अंदर से मिर्चें जो अक्सर ख़राब भी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अंदर से बिल्कुल साफ़ हो, ऊपर से अगर मिर्च साफ़ है तो इसको ज़रूर जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको इस तरह से कट करके तो फिर किसी भी चीज़ में डालें। ये तो मिर्चों को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करूँगी। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मैंने साथ में लिया है देसी लहसुन। तो सब अब मैं इस चीज़ों को चॉपर के अंदर जो है वो चॉप करूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास ग्राइंडर है तो उसके अंदर डाल के भी आप इनको पीस सकते हैं। तो मैं इन्हें चॉपर के अंदर जो है वो पीस रही हूँ, क्योंकि मैं इनके अंदर जो पानी वगैरह है वो ऐड नहीं कर रही हूँ। पानी आप कोशिश करें कि जितना कम हो उतना ही कम डालें। पानी इस चटनी के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक जो है वो ऐड किया है। आप अपने हिसाब से नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उसी हिसाब से नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने पीस लेना है। अभी मैं इसके अंदर और एक चीज़ डालूँगी। अभी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 से 3 टमाटर। टमाटरों को भी हमने ऐसे ही इसके अंदर डाल के तो अच्छे चॉप कर लेना है। तो जी, तो माशाल्लाह से हमने जो टमाटर और जो धनिया वगैरह है इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैंने इन्हें एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लिया है। चटनी को अच्छे से जो हमारा चॉपर है उसे साफ़ कर लिया है। तो अब मैंने जो कढ़ाई जो चूल्हे पे रख दी है, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन
3 से 4 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलवंजी। 1 टीस्पून के करीब जो कलवंजी है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ में है जो अचार में हम डालते हैं मेथे, वो है। तो ये इससे जो चटनी का फ्लेवर है इन चीज़ों से एक तो बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरा ये है कि कलवंजी से के जो है फ़ायदे बेशुमार हैं। तो कलवंजी जो है वो चटनी के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इससे जो चटनी है हमारी बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। तो अब मैंने जैसे ही इसका हल्का सा रोस्ट कर लिया, जब भून लिया, तो फिर मैंने इसके अंदर चटनी को ऐड कर दिया। हमने चटनी को उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। पानी चटनी के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर तो आप ज़्यादा अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप तकरीबन 4 से 5 चम्मच सिरके के ऐड करें। तो अगर आप 15 से 20 दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें। तो मेरे पास जो मैं चटनी बनाई है ये थोड़ी है, तो इसलिए ये 15 दिन के लिए ही काफ़ी है। तो हम सिरके के बगैर अगर रखना चाहें तो तकरीबन 10 से 15 दिन जो है हम चटनी जो है वो आसानी से फ्रिज के अंदर जो है रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी हमारी चटनी जो है बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बन चुकी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।